आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम फ्रेंड, मैं एम थापर आप सभी लोगों का अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े बहुत अच्छे ढंग से यहाँ चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में माइटोसिस हम लोग पढ़ेंगे। तो यूएस वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है माइटोसिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा आप लोग हमारे सोशल मीडिया अकाउंट भी उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हुए अपना पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था इंटरफेज के बारे में, सेकंड हमारा क्या रहेगा माइटोसिस। माइटोसिस इंटरफेज में जो होता है वो डीएनए के अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और भी जो भी हमें एसेंशियल कंपाउंड वगैरह चाहिए वो जो होता है कि वो आपके इंटरफेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। जैसे एक डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है। एक सेंट्रोसोम होता है वो भी क्या होता है, डीएनए मतलब डीएनए फिर यस फिर में क्या होता है, डबल हो जाता है। सेंट्रोसोम क्या होता है अभी हम आपको बताएं। माइटोसिस आपके 2 चरणों में कंप्लीट होती है। माइटोसिस कंप्लीट इन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, ठीक। पहला आपका हम लोग जानते हैं इसे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक। सेकेंड आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। जब केंद्रक एक से दो केंद्रक में मतलब एक से दो केंद्रक बन जाएगा तो उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। फिर इसके बाद जब केंद्रक एक से दो आ जाता है फिर उसके बाद आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड करता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है यह फर्दर कई सारे भागों में कंप्लीट होता है, कई सारे स्टेप में। इसमें आपका ये हम लिख सकते हैं और इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। प्रोफेज, सेकेंड आपका हो जाएगा मेटाफेज, ठीक। थर्ड आपका हो जाएगा एनाफेज, ठीक। और फोर्थ आपका हो जाएगा टीलोफेज, टीलोफेज। इनमें जो एनाफेज होता है यह स्मॉलेस्ट फेज होता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस में जो भी सबसे अधिक सबसे कम टाइम का यही होता है इसमें। ये आपका लॉन्गेस्ट होता है, इसमें सबसे अधिक टाइम लगता है, ठीक। लॉन्गेस्ट, ठीक ये है। तो चलिए हम लोग प्रोफेज के बारे में आज स्टडी कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर ठीक ठाक लग रहा होगा। आई ट्राई टू माई बेस्ट। तो प्रोफेज के बारे में हमको पढ़ना है। प्रोफेज, आई ट्राई टू मैं अपना राइटिंग सुधारना चाह रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं लिख भी रहा हूँ। प्रोफेज, प्रोफेज जो होता है दो स्टेप में ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहले इसका स्टेप देख लेते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्रोफेज में पहला जो होता है हमारा अर्ली प्रोफेज कहते हैं। अर्ली प्रोफेज। सेकेंड आपको हो जाएगा लेट प्रोफेज। तो होता है ना कि स्टेप स्टार्ट हुआ है तो उसको हम स्टार्ट बोल देंगे, जब वो आखिरी आ जाएगा तो उसको लेस्ट बोल देंगे, तो लेट बोल देंगे, लेट। ये 2 चरणों में क्या होता है, यह कंप्लीट होता है प्रोफेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक। एनसीईआरटी में आपको 2 दिया हुआ। तो हम पहले पढ़ते हैं अर्ली प्रोफेज के बारे में, ठीक? तो इसको हम मिटा देते हैं, लेट प्रोफेज को ये। इसमें जो परिवर्तन क्या क्या आते हैं वही हम देखते हैं कि अर्ली प्रोफेज में क्या क्या हमारे न्यूक्लियस के अंदर परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चेंज व्हाट आर चेंजेस इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज। तो होता यूँ जैसे कि हम लोग जानते हैं एज ऑलरेडी वी नो द डीएनए ऑफ अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा डबल हो जाता है। इस फेज में डबल होता है इंटरफेज में, ठीक। तो डीएनए किस रूप में होता है, क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में होता है। जैसे न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो थ्रेड के रूप में क्रोमेटिन के रूप में ऐसे धागे के रूप में ऐसे होता है ना, ऐसे इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। ये है।
तो डीएनए के साथ प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलाए थे तो हमारा क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो हमारा क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो आपस में इंटरवाइंड रहते हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उलझे हुए रहते हैं। ठीक, इस तरह से बहुत सारे देख रहे हैं ना आप, ये कुछ एक तो डीएनए का अमाउंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एक तो धागे में संरचना है तो आपस में क्या रहेंगे, एकदम इंटरकनेक्टेड रहेंगे, उलझ उलझे हुए रहेंगे। ठीक है, ये क्रोमेटिक थ्रेड हो गया। यहाँ पर होता है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब आप कह सकते हैं पास आना, एटम के बीच की दूरी भी कम हो जाना, इस तरह से कर सकते हैं कंडेंसेशन। जैसे कंडेंसेशन की सिंपल एग्जांपल आप लोग बताते हैं, जैसे कि आप गिलास लीजिए, उसमें आप कुछ बर्फ डाल दीजिए, फिर बर्फ फिर जो गिलास के बाहर आप लोग देखेंगे कुछ वाटर की बूंदे दिखाई देंगी लिक्विड रूप में। ठीक, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो वाटर होता है वो वहाँ पर आकर कंडेंस कर गया, मतलब उनमें संघनन हो गया। ठीक, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, वह टेम्परेचर कम होने के कारण उसके जो मालिक्यूल्स फ्लूइड होते हैं वो पास कर सकेंगे, जब पास पास आ जाएंगे तो वाटर के रूप में हो जाएगा। ठीक, अगर हम उसको वापस से गर्म करें तो वह लिक्विड रूप में चेंज, मतलब वह गैस रूप में चेंज। कन्वेंशन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपका जो क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिक थ्रेड है ना, ये क्रोमेटिन ये कंडेंस होना स्टार्ट, कंडेंस में तो क्रोमोसोम बना देगा कुछ इस तरह से। ये ठीक है, या फिर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम। इसको हम पार्शियली बोलेंगे, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। ठीक, जो हमारा क्रोमेटिन थ्रेड होता है, क्रोमेटिन यहाँ पे क्रोमेटिन क्रोमेटिन, ये हमारा क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो पार्शियली कंडेंसेशन होता है और वह क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक, और यहाँ पे जो हमें ये देख रहे हैं ना आपको, इसको हम क्रोमेटिक बोलेंगे, इसका हम पेन दूसरा ले लेते हैं, क्रोमेटिक बोलेंगे, क्रोमेटिक, इसको बोलेंगे क्रोमेटिक। ठीक, और ये जो इसके पास वाला है ना, इसका ये वाला, इन दोनों को मिलाकर इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब एक को बोलेंगे क्रोमेटिड, दूसरे को मिला क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। यही जो होता है ये क्या होता है, सिंथेसाइज हुआ है कहाँ पर, डीएनए या स्पिगमा। मैंने आपको बताया था कि डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है वो सेम होता है, एक ही होता है। ठीक? तो ये देख रहे हैं ना, ये आपका डबल हो गया, इसको ए मान ले, ये भी क्या है, ये है, इसको बी मान ले तो ये भी क्या है, बी है। ये भी दोनों को मिलाकर सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपको दिखाई देना स्टार्ट कर, मतलब पूरी तरह से नहीं दिखाई लेकिन हाँ आपको ये दिख जाएंगे, नहीं ये क्रोमोसोम यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, ये सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ तो आपको इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। अर्ली प्रोफेज में यही होता है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हम नोट कर लेते हैं इसमें। अर्ली प्रोफेज में ये हो गया कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। और जो हमको सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो भी दिखाई देने लगता है। कल आप इसमें पॉइंट हम लिख देते हैं। अर्ली प्रोपेज में क्रोमोसोम जो होता है आपका विजिबल करते हैं, क्रोमोसोम विजिबल दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द यस स्विच कौन सा है, जहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम ये आपका डबल हो जाता है। अभी हम आपको क्यों बताया ना, जस्ट आप लोग वेट करिए, हम इसका अभी एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रोसोम आपका बना होता है, सेंट्रोसोम आपका बना होता है टू सेंट्रियोल से, टू सेंट्रियोल द्वारा ये फॉर्म होता है। अभी सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ये जब दो सेंट्रियोल आपको मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, सेंट्रोसोम बनाएंगे। ठीक, एक पॉइंट हम और यही पर नोट कर दे रहे हैं। और ये सेंट्रोसोम सब लिखा हुआ है आपको एनसीईआरटी बुक में, आपको यस सेंट्रोसोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स
माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है, ये भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, फिर हम चेंज कर लेते हैं, एस्टर करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द यस फेज अपना जो सेंट्रोसोम होता है वो डबल हो जाता है, और सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल का बना होता है, और 2 जो हमारा ये जो सेंट्रोसोम प्लस ये माइक्रोट्यूबुल्स दोनों मिलकर उसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक, तभी हम आपको दूसरा पेज लेकर थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये जो हमारा कुछ क्रोमेटिन थ्रेड है कुछ इस तरह से है, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस रूप में आ जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड। इसके अलावा आप कुछ इस तरह की संरचना बना के दिखा देते हैं, ये है, ये हमारा हो गया सेल। सेल के अंदर ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये क्या होता है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है, या कुछ इस टाइप की संरचना बनाना स्टार्ट करता है। इसको थोड़ा सा हम और छोटा बनाते हैं, तो बड़ा बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम हम बना दे रहे हैं कुछ इस टाइप का, ये है। ये इसका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, डीएनए सिंथेसिस के यस फेज में होता है, 1 से 2 बन। अब ये क्या काम करेंगे कि जो डीएनए और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन को मूव करेंगे। इसके अगर हम इधर पे बना दें इसके आसपास सब क्या होते हैं, ये इसको एस्टर बोलते हैं। तो हम दोबारा टर्म यूज करेंगे एस्टर ही। ठीक, तो एस्टर क्या करेंगे, अपोजिट पोल पर मूव करेंगे, जैसे एक ये आपका पहुंच जाएगा यहाँ पर, एक आपका यहीं पर होगा। तो हम इस संरचना बना लेते हैं दूसरा है, जैसे कुछ इस तरह से हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, ये आपका एस्टर हो जाएगा, ये आपका एस्टर हो जाएगा। ये कुछ बनाएगा इस तरह संरचना बनाएगा, एक आपका यहाँ पहुँच गया, एक आपका यहाँ पहुँच गया। ठीक, ये दो, ठीक, जैसे एक यहाँ पर थे, दोनों अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है ना, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है, इसका एक कार्य आप लोग हम बता रहे हैं। माइक्रोट्यूबुल्स कुछ इस तरह से होता है, बस दूसरा रंग ले लेते हैं। ये- ये। इनसे एक धागे नुमा संरचना निकलती है कुछ इस तरह से, इसको हम बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, हम नेक्स्ट वाले जब मेटाफिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं, जो माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा निकलते हैं। ये निकल कर सीधे जाकर जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसके बीच से जुड़ जाते हैं। ठीक? और कहाँ पर जुड़ते हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। ये सारा इतना होता है कहाँ, डीएनए के और जो हमारा प्रोफेज के अर्ली फेज में होता है। ये आपका जो क्रोमेटिन होता है वो कुछ थ्रेड लाइक संरचना, मतलब वो कंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। अब हमें क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम जो होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, सिस्टर क्रोमेटिन हमको विजुअल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा एस्टर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट पोल में क्या होता है, मूव होना स्टार्ट हो जाता है वो, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, सब अर्ली प्रोफेज में आते हैं। और लेट प्रोफेज में होता है जो है कि एक आपको हम बता देते हैं, लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में ये होता है कि इससे जुड़ा हुआ जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, जैसे इससे कुछ जुड़ा हुआ कुछ इस तरह से, इस तरह से रखना होता है ये, कुछ इस तरह से, फिर इसके आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से होता है। तो ये संरचनाएं क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब डिसअपेयर हो जाती है। संरचनाएं क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। अब क्यों डिसअपेयर होती है, हम नेक्स्ट वाले दिन मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, डिसअपियर, ये दोनों खत्म हो जाती है सब। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दें। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये भी टूटना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो,
बीच बीच से ये भी टूटना स्टार्ट करता है, ये बीच से टूट जाएगा क्योंकि दोनों सब अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से संरचना बना देते हैं, क्योंकि ये जो बता मतलब ऐसा इसलिए होता है ना, एक मिनट, जैसे कि जब ये संरचना टूटकर टूट जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपका स्टर जाएगा, इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से लगा हुआ है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब यहाँ जो स्पाइंडल फाइबर है वो सीधे आकर इससे जुड़ जाए, इस सेंट्रोमियर से जुड़ जाए, क्रोमोसोम का जो बीच वाला पार्ट होता है जिससे दोनों क्रोमेटिड अटैच होते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो इसलिए जो होता है इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, प्लाज्मा इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये सब क्या होता है, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ताकि ये सब इंटरफियर ना करे क्रोमेटिन फाइबर को, इससे जुड़ने चाहिए। ठीक, जुड़ेगा तभी तो फिर ये बाद में जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो ये था पूरा प्रोसेस के बारे में, ये प्रोसेस खत्म है। अब हम जब पढ़ेंगे डेटा के बारे में तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा गया है, थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो आप पढ़ते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि कोडिंग की तरह होता है, जब तक आप कुछ बताए ना तब तक आप उसके पास से पढ़ना काफी कठिन काम होता है। जैसे ये देखिए, मेजर रिकॉग्निशन वर्चुअल आर कंपोनेंट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी इन द सेम सेल इन द सेम, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जो होता है हमारा वहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाएगा ये देखिए, the further convention mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, stereokinesis. Stereokinesis होता है 4 भागों में कंप्लीट होता है। It is very essential to understand that the cell division is a progressive process and a very clear cut line rather than very strict. इस 4 भागों में कंप्लीट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, भाई आपको हम प्रोफेज के बारे में बताएगा। काफी इस पिक्चर को हम जूम कर लेते हैं। प्रोफेज आपका कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, रंग बिरंगा कलर लेकर चलते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ केरोटोकाइनेसिस पहला स्टेज होता है, ऑटोमेटिक फॉलो द न्यू मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। देखिए जो डीएनए होता है ना, आर फॉर्म, जो फॉर्म होता है बट आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मतलब आप पहचान नहीं कर सकते, बट इंटरवाइंड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रोसेस इज मार्क बाय द, ये जो है यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम मटेरियल क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम untangled untangled during the process of the chromosomal, मतलब जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वह सुझने का प्रयास करता है, क्रोमोसोम के रूप में आना स्टार्ट करता है, मतलब ये भी द सेंट्रोसोम विच अंडरगो डुप्लीकेशन। देखिए जो हमारा सेंट्रोसोम होता है ये हमारा डिस्क डुप्लीकेशन हो जाता है ड्यूरिंग द एस पे जाते इंटरफेस मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। द कंप्लीट प्रोसेस है जिसका कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये देख लेते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम, ये देखें ना, ये कंडेंस कर जाते हैं टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीम टू बी कंपोज्ड ऑफ द टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। जो दो क्रोमैटिड अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, वह एक सेंट्रोमियर से क्या हो जाते हैं, अटैच रहते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ये है, ये आपका दो क्रोमैटिड है, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगो द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द यस फेज। इस सेंट्रोसोम क्या होता है, जब इसका डुप्लीकेशन होता है यस फेज में, डुप्लीकेशन मतलब एक से दो बनना, जैसे डीएनए एक से अमाउंट डबल हो जाता है, इससे सेंट्रोसोम भी क्या होता है, डबल हो जाता है। और एक क्या बोलते हैं उसमें, तो एक ही प्रकार एक ही होता है सेंट्रोसोम, जब वो उसका डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो वहाँ पे डबल होता है। मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड ऑफ द, देखिए अपोजिट पोल पर मूव करते हैं। ईच सेंट्रोसोम रेडिएटेड और माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड, ठीक है, इसलिए हमारा प्रत्येक जो सेंट्रोसोम होता है वह रेडिएटेड रहता है, जिसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स से एस्टर होता है।
सब इन सब आपको पढ़ाएंगे कि एस्टर किससे कहते हैं, जब हमारा सेंट्रोसोम के साथ ये जुड़ जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, एस्टर बोलते हैं। द टू एस्टर टुगेदर विद स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोसिस सर्किट। वही आपको जो बनाएगा ना माइटोसिस सर्किट, जिससे हमारा वो अटैच है क्रोमोसोम। ये तो सारा आपका हो जाएगा अर्ली प्रोफेज में, ठीक। अब ये देखते हैं लेट प्रोफेज में क्या होगा। सेल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन जो हम प्रोफेज का जब एंड होता है तब अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, डू नॉट शो द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब रेटिकुलम न्यूक्लियोलस। अच्छा, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी खत्म हो जाएगा। और न्यूक्लियर एंडोप्लेट, उसका सेल मेम्ब्रेन रहा हमको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी क्या रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये अर्ली प्रोसेस हो रहा है, ये आपका क्रोमैटिन से धीरे धीरे आपका क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है, ये आपका अर्ली प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये लेट प्रोफेज में ये देख रहे हैं ना, बीच का सब खत्म हो गया है, केंद्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देखिए कितना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये था लेट प्रोफेज वाला। फिर से हम दोहरा रहे हैं, अर्ली प्रोफेज में जो होता है आपका, जो हमारा क्रोमेटिन होता है वह कंडेंसेशन उसका स्टार्ट होता है, लेकिन पार्शियली कंडेंसेशन होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन आपका मेटाफेज में होगा, ठीक, ये हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो जिनका डुप्लीकेशन होता है ये एस फेज में, ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो, सेंट्रोसोम जो आता है वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलकर एस्टर का निर्माण करता है, और यही माइक्रोट्यूब्यूल जो है स्पाइंडल फॉर्मेशन क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। और आपका लेट प्रोफेज में हो जाएगा कि जो हमारा सेल ऑर्गेनिल सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक। और हमारा ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये सब क्या डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही था प्रोफेज, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। वो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर पर आ जाता है, बीच में आ जाता है, अब ऐसे समझिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वाले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।